रहमान मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितनी मोहब्बत और प्यार से जो है वीडियो को देखा जाता है और इसकी सूरत में इल्म दीन को हासिल किया जाता है। आपके प्यार भरे कमेंट को जब पढ़ता हूँ तो यही मेरी हौसला अफजाई होती है और इसी से मुझे बढ़ने की आगे हिम्मत मिलती है। आप जो है प्यार भरे कमेंट जो है करते रहे। एक भाई का एक सवाल आया था और वो सवाल ये था कि हज़रत मेरे पैसे हैं और कोई बंदा काम करना चाहता है, इसकी शरई तौर पर क्या सूरत होगी और किस तरीक़े से ये बिज़नेस का क्या नाम होगा और इस बिज़नेस को किस तरीके से किया जाता है और इसे शरई तौर पर हमारी रहनुमाई करें। तो उस सूरत में वक्ती तौर से थोड़ा सा जवाब तो दे दिया था मैंने, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि तफसील के साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और वो आप तमाम तक पहुंचाई जाए ताकि आपके ये बिज़नेस की रहनुमाई हो जाए कि मेरा पैसा है और कोई बंदा काम करने वाला है तो उसके शरई तौर पर क्या डिफिनेशन है, क्या तारीफ़ है। आइए इंशाअल्लाह इसी के बारे में आपको तमाम जो है मालूमात हासिल होगी इंशाअल्लाह। वीडियो को पूरा देखिए। इस बिज़नेस को नाम क्या देते हैं शरई तौर पर? इस बिज़नेस को नाम देते हैं मुजारबत। शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत है। वो शराइत क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जानिए कि ये तिजारत की जो सूरत है कि साहब इसे तिजारत को, इस बिज़नेस को मुजारबत कहते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी ज़रूरत या शरीयत में इसको जायज़ करार क्यों दिया। देखिए, किसी पर जो है पैसा होता है और किसी पर माल होता है। माल होता है तो उस पर हुनर नहीं होता है कि काम को किस तरीके से करना है, या उसकी कारीगरी होती है और उस पर कारीगरी तो है, उसके अंदर हुनर तो है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है कि वो उस बिज़नेस को कर सके। तो मुजारबत के लिए चंद शराइत क्या है? पहले ये है कि रासुल माल जो है, जो माल है वो समन की सूरत हो, यानी कि जिसकी कीमत हो, सोना चांदी पैसा जो भी हमारी करेंसी चलती है उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। इसमें नफ़ा किस तरीके पर तकसीम किया जाएगा? बिज़नेस जो है मुजारबत का बिज़नेस है, इसमें रब्बुल माल को कितना मिलेगा, मुजारिब को कितना मिलेगा। नफ़ा दोनों के माबैन शाये हो गया, यानी खुल गया, वाज़े हो गया, यानी आधा आधा, निस्फ माने आधा आधा, या 2/3 हो जाए, या 1/3, या एक तिहाई हो जाए, या 3/4, 1/4। नफ़े में इस तरह हिस्सा मुअय्यन ना किया जाए कि मैं तो 100 ही रुपये लूँगा, 100 रुपीज़ मुझे चाहिए, और पूरे उस पर बिजनेस पर पता चला कि 100 ही रुपये का नफ़ा हुआ है, तो इस सूरत में ये तय कर लेना ये दुरुस्त नहीं होगा। बात भी हम समझ लेते हैं कि अगर इस बिजनेस में नुकसान हुआ तो वो किसका होगा? वो नुकसान जो होगा वो रब्बुल माल का होगा, जिसका माल है उसका नुकसान होगा, मुजारिब का नुकसान नहीं होगा। अगर मुजारिब का यानी काम करने वाले का और दोनों का नुकसान बराबर हो जाए, ये नुकसान को तय कर दिया जाए, तो ये फिर शिरकत वाला, पार्टनरशिप वाला बिजनेस कहलाएगा। ये वाला बिजनेस नहीं कहलाएगा कि जो मुजारबत का बिजनेस है कि यानी एक तरफ से पैसा लगा हुआ है और एक बंदे का काम है, तो ये वाला बिजनेस नहीं होगा, बल्कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस हो जाएगा। एक सवाल जहन में ये आता है कि साहब मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा ये काम है और ये मुजारिब है, हो सकता है 1% मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि नुकसान पहुंचा दे, इससे भी बचने की कोई सूरत है? तो इससे बचने की सूरत ये है कि रकम जो है वो बतौर कर्ज आप मुजारिब को दे दें, काम करने वाले को दे दें, और जो है 100 रुपये की, 500 रुपये की आप उस बिजनेस में शिरकत कर लें। रब्बुल माल ने पैसा दिया, उसने कहा, कंडीशन लगाई कि फ़ला शहर में फ़ला जगह पर तुम्हें बिजनेस करना है। अब वो उस शहर से निकल गया, उस कंट्री से निकल गया और दूसरी जगह पर पहुँच कर के उसने बिजनेस किया, तो वो ज़ामिन है। ज़ामिन का मतलब ये है कि अगर माल ज़ाये होता है तो वो ज़िम्मेदार रहेगा। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर, मुजारबत बिज़नेस पर और तफसीली गुफ्तगू आइंदा वीडियो में होगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अब ध्यान दें कि इस वीडियो में हमने क्या क्या बताया। इस वीडियो में बिज़नेस की तारीफ़, मुजारबत नाम क्या है,
काम करने वाले और पैसा देने वाले को क्या कहते हैं और पैसे को क्या नाम दिया गया शरई तौर पर। दूसरी बात यह है कि इस बिज़नेस की ज़रूरत क्यों है। तीसरी बात यह है कि इसमें नफ़ा और नुकसान किसकी तरफ होगा। और चौथी बात यह है कि बिज़नेस को अगर रब्बुल माल कहे कि यहाँ पर करना है यहाँ पर नहीं करना है, तो अगर इस सूरत में नहीं मानी गई ये वाली सूरत, तो इसमें अगर नुकसान हुआ तो वो किसकी तरफ होगा।